प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोग जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। तो वही नियम नंबर एक अपवर्तन में भी है, लेकिन आपतित किरण तो वही रहेगा, अब परावर्तित की जगह अपवर्तित किरण नाम केवल डाल देंगे। तो अपवर्तन के भी दो नियम हैं। नियम नंबर एक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ये है आपतित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। तो नियम नंबर एक हो गया प्रकाश के अपवर्तन का नियम नंबर एक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। नियम नंबर दो, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, स्थिर होता है। इसे स्थिरांक कहते हैं। ज्या ज्या एक त्रिकोणमिति का अनुपात है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात जानते हैं गणित में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 अनुपात में से साइन का इसमें उपयोग किया गया है कि त्रिकोणमिति का ज्या का मतलब साइन। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। उसे यन से प्रदर्शित करते हैं। तो नियम नंबर दो, नियम नंबर दो, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, या इसको लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, जहां यन एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये दो नियम हैं। नंबर एक अपवर्तन का नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। नियम नंबर दो, आपतन आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को अर्थात दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियम नंबर दो को अपवर्तन के नियम दो को स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में आप लोगों को आता है कि स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम लिखने के लिए आएगा तो केवल नियम नंबर दो का ही उपयोग करेंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि हम लिख दिए हैं कि अपवर्तन के नियम नंबर दो को स्नेल का नियम कहते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे। आप नियम नंबर दो का जो परिभाषा उसको लिखेंगे कि अपवर्तन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को यन से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक
सापेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो जो ये अनुपात नियम नंबर 2 का लिखे हैं साइन आई बटे साइन आर, जो n होता है यही n सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसे हम ये माध्यम का संकेत डाल देंगे। जैसे सापेक्ष अपवर्तनांक में साइन आई बटे साइन आर को माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश आ रही है तो इसको 1n2 से प्रदर्शित करेंगे, या इसको n12, एक किसी किसी किताब में मिलता है n12, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम, ज्यादा अच्छा रहेगा 1n2 से लिखेंगे। तो माध्यम 1 और माध्यम 2 का ये सापेक्ष अपवर्तनांक है 1n2 को माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा, इसे 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि माध्यम 2 से प्रकाश किरण माध्यम 1 में जाएगी तब ये आई नीचे रहेगा और आर ऊपर रहेगा, तब भी इसको साइन आई बटे साइन आर ही लिखेंगे, अर्थात तब अपवर्तित किरण तब ऊपर जाएगा। जैसे मान लें एक प्रकाश किरण नीचे से जा रही ऊपर, माध्यम 2 है, माध्यम 2 और ऊपर वाला माध्यम 1 है। माध्यम 1 प्रकाश किरण इधर से जा रही है, ये अगर मान लें सघन माध्यम, ऊपर वाला विरल माध्यम, तो माध्यम विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, ये हो जाएगा आपतित किरण, ऊपर वाला हो जाएगा अपवर्तित किरण, तब नीचे आई बनेगा ऊपर आर बनेगा, तब भी ये अनुपात साइन आई बटे साइन आर ही लिखेंगे। लेकिन तब वो अपवर्तनांक का जो ये नियम है 1n2 लिखे थे, तब इसको 2n1 लिखेंगे। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसको लिखेंगे 2n1। माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रकाश जाएगी तो 2n1, और जब माध्यम 1 से 2 में आएगी तो अपवर्तनांक को 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक से ही संबंधित एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कब होता है? जब माध्यम 1 निर्वात हो, अर्थात जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में आती है तब वहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। यदि माध्यम 1 निर्वात हो तो दूसरा माध्यम हो तो उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जैसे मान लें माध्यम 1 निर्वात, दूसरा माध्यम वायु, तो माध्यम 1 से प्रकाश किरण माध्यम 2 में आ रही है, अर्थात निर्वात से वायु में आ रही है, तो इसको कहेंगे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक को वायु से ही संबंधित लिखेंगे। तो वहां पर जो नंबर डाले थे निर्वात का कोई नंबर नहीं रहेगा, वायु का एक संकेत डालेंगे, वायु का जैसे ए लिखते हैं तो ए लिख देंगे। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक को n a से प्रदर्शित करेंगे।
एन ए से प्रदर्शित करने का मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं लिखे हैं, इसका मतलब है माध्यम एक निर्वात होगा। इसे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। यदि प्रकाश किरण निर्वात से कांच में आ रही है तो ए की जगह हम जी लिखेंगे। जी मतलब ग्लास, वो कांच का एक संकेत है। तो कांच का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर लिखना होगा तो एन जी से प्रदर्शित करेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में आती है तो उस अपवर्तनांक को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे उस माध्यम से ही संबंधित कोई ऐसा प्रतीक लिखेंगे जिससे वो माध्यम का पता चले कौन सा माध्यम। जैसे अगर पानी हो तो वाटर लेंगे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को NW से लिखेंगे। यदि माध्यम का कोई नाम ना हो, केवल माध्यम दो हो और पहला माध्यम निर्वात हो तो उसको N2 से लिखेंगे। थैंक यू। और इसके आगे जो निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक अगले वीडियो में भेजेंगे।